यस या नो मुझे कमेंट करके बता दीजिए मेरे भाई, आपको वॉइस आ रही है या नहीं। यस या नो मेरे भाई, जल्दी बता दीजिए। चलिए, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं शौदान सिंह कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा लेक्चर होने वाला है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश के मेले के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, कभी कभी एक से दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलिए तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के मेले। तो साथ ही आपको क्या याद रखना है, मैं आपको इसमें डिटेल भी पढ़ाऊंगा, डिटेलिंग के द्वारा भी पढ़ाऊंगा और ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? ट्रिक्स भी आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी सभी लाइव आ जाइए, जल्दी आ जाइए सभी लाइव। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के हम मेले पढ़ेंगे, लगभग 2 लेक्चर इसमें लगेंगे भैया। चलिए, तो पहला जो हम पढ़ने वाले मैप के थ्रू पढ़ेंगे भैया। ठीक है, मैं लिख के ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ तो स्लाइड प्रिपेयर नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलिए, क्या नहीं हो पा रही? स्लाइड प्रिपेयर नहीं हो पा रही। मध्य प्रदेश में प्रमुख मेले, क्लियर है? क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश के मेले। ट्रिक से पढ़ेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ याद हो जाएंगे। क्या है? मैं गारंटी ले रहा हूँ याद हो जाएंगे। चलिए, तो भैया अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले की बात करते हैं। चलिए, यहाँ से कुछ हम पहले बात करते हैं। देखिएगा, अब जो मेले हैं, ठीक है भैया, याद रखना मेले की हम बात कर रहे हैं। अब जो मेले हैं मध्य प्रदेश में, कुल मेले, कुल मेले याद रखना है 14। ठीक है, कुल मेले कितने होंगे मेरे भाई? 1400 मेले होंगे। किसी को दिक्कत है? यस या नो? ठीक है, 1400 मेले होंगे कुल। ठीक है, यदि मैं बात करूं सर्वाधिक मेले, सर्वाधिक, याद रखना सर्वाधिक मेले। ठीक है, तो सर्वाधिक मेले याद रखना है ये उज्जैन। ठीक है, यदि आपसे पूछे जिला और संभाग दोनों ही आपको क्या बोलना है? उज्जैन। क्लियर है? उज्जैन बोलना है। संभाग बोले तब भी आप क्या बोलेंगे? उज्जैन बोलेंगे। यदि जिला बोलेगा तब भी आप उज्जैन बोलेंगे। अब मेरे भाई याद रखना है न्यूनतम या सबसे कम, सबसे कम मेले, तो साथ ही याद रखना है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। क्लियर है मेरे भाई? याद रखना है नर्मदापुरम। ठीक है, संभाग लिखे या आपसे जिला लिखे, दोनों की बात एक ही होगी भैया। चलिए, तो याद रखना सबसे कम मेले तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको देखने को मिलेंगे, आपको कहाँ पर? नर्मदापुरम में। सर्वाधिक मेले उज्जैन में, और कुल मेले आपको 1400 देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? 1400 मध्य प्रदेश में। ठीक है भैया, चलिए याद रखना भैया। ठीक है, चलिए। ये बात क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में कुल कितने मेले हैं? 1400 लगभग। ठीक है, सर्वाधिक मेले उज्जैन में, संभाग में या उज्जैन जिले में। न्यूनतम मेले नर्मदापुरम में, या हम बोल सकते हैं संभाग हमें नर्मदापुरम बोलना है। ठीक है, किसी को दिक्कत है? यस या नो? चलिए, यदि आपसे पूछे मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध मेला, तो प्रसिद्ध मेला पूछे भैया, सबसे प्रसिद्ध मेला, सबसे सबसे क्या है प्रसिद्ध? कौन सा मेला है प्रसिद्ध मेला? बताइए। प्रसिद्ध मेला है कुंभ। कुंभ कौन सा? उज्जैन का। क्लियर है? उज्जैन का कुंभ क्या है मेरे भाई? सबसे प्रसिद्ध मेला होता है। ठीक है, और इसी के साथ हम बात करें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। ठीक है भैया, याद रखना सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, मेला आपको देखने को मिलेगा उज्जैन में। उज्जैन में, उज्जैन में कहा मेरे भाई? उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा, उज्जैन में मतलब उज्जैन का कुंभ। ठीक है, उज्जैन का कुंभ आपको याद रखना, या सिंहस्थ मेला हम बोलेंगे। क्लियर है मेरे भाई? कमेंट में आप करके बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे। ठीक है, तो बताइए सबसे अधिक मेले उज्जैन में, सबसे कम मेले नर्मदापुरम में, कुल मेले 1400, सबसे बड़ा मेला उज्जैन का कुंभ का होता है। ठीक है भैया, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो जो मेले होते हैं, ठीक है, क्या होता है मेले का उद्देश्य? क्या होता है मेले का उद्देश्य? भी होता होगा ना। मेले का उद्देश्य क्या है? कुछ तो होगा, कुछ बताइए क्या होगा मेले का उद्देश्य? ठीक है, तो मेले का उद्देश्य होता है मेल मिलाप हो जाता है। मेल मिलाप कैसे होता है? जैसे आपकी नानी कहीं दूसरे गांव में रहती है, ठीक है, और आप किसी दूसरे गांव में रहते हैं, तो यदि आपके गांव या जिले में मेला लगता है तो नानी इसी बहाने क्या आ जाएगी? घूमने आ जाएगी। तो बोले चलो घूम लेते हैं, बच्चों से मिल भी लेंगे, तो मेल मिलाप बढ़ता है। क्या मेले मेले का उद्देश्य क्या है? मेल मिलाप।
क्लियर है, मेल मिलाप। अब दूसरा क्या है, सांस्कृतिक, हमारी जो कल्चर है, कल्चर को सुरक्षित करने का एक माध्यम है मेला। ठीक है, जैसे कि आपने सिंहस्थ का मेला सुना है उज्जैन में, तो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, संस्कृति को संरक्षण करने का एक माध्यम है। संस्कृति का संरक्षण भी होता है, अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण। ठीक है, जैसे कि कहीं कहीं आपने देखा होगा शिवरात्रि पर मेले लगते, क्या है, संस्कृति है। तो ये पीढ़ी दर चल रहे हैं, जिससे कि संस्कृति का हमारा क्या हो रहा है, संरक्षण, या अप्रत्यक्ष रूप से एक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, संरक्षण या बढ़ावा। मेरे भाई बोलो, क्लियर है। चलिए, इसी के साथ आपको याद रखना है, क्या याद रखेंगे, यहाँ पे याद रखना है जो मेले का उद्देश्य क्या होगा, याद रखना मेले का उद्देश्य हो जाएगा आर्थिक स्थिति मजबूत करना। अब देखो, मेले में होते हैं झूले, आर्थिक स्थिति क्या होती है, मजबूत करना होते। मेले में क्या होते हैं, झूले, झूले देखे हैं कि नहीं, बड़े बड़े झूले होते, छोटे छोटे झूले होते। ठीक है, उसमें झूलते हैं हम लोग, हम तो नहीं झूलते, अपन तो बड़े मेले में झूलेंगे। ठीक है, तो जो छोटे छोटे मेले होंगे, बड़े बड़े मेले होंगे, वहां पे झूले भी होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हम झूलते हैं, तो इससे क्या होता है, हम उसको पैसे देते हैं, इसको देते हैं, जो झूले वाले हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। ठीक है, चलिए याद रखना। और जिस स्थान पे मेले का आयोजन किया जाता है वह सरकार के अधीन या एक सांस्कृतिक स्थल होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। इसमें ये जो खास बात है मैंने आपको करा दी है, तो भैया यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर हमारा क्या है, नर्मदापुरम हो गया। ठीक है, नर्मदापुरम क्यों याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम मेले लगते हैं, और यहाँ पर उज्जैन याद रखना, उज्जैन सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा और सबसे कम। किसी को दिक्कत है मेरे भाई, दिक्कत हो तो मुझे बता दो। सबसे कम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे अपनी कहानी बढ़ती है। चलिए अब हम एक एक मेले को पढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम मेला पढ़ेंगे भैया। ठीक है, सभी मैं ट्रिक से याद करा दूंगा, और जो चीज आपको समझ नहीं आएंगी उसको भी मैं क्लियर करा दूंगा। क्लियर है, चलिए अब हम मेला स्टार्ट करें भैया, बोलो। चलिए, तो हम यहाँ पर मैं मार्क भी करता जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर नर्मदापुरम, इसकी बात कर रहे हैं, नर्मदापुरम की बात करते हैं। नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद इसका पुराना नाम है, वर्तमान में हमने इसको क्या बोला है, नर्मदापुरम कहा है। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताओ, बोले सर इस नाम से दिक्कत है। नाम से दिक्कत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गड़बड़। ठीक है, चलिए यहाँ पर याद रखना है आपको, नर्मदापुरम में देखो भैया, नर्मदापुरम देखो, नर्मदापुरम में 3 मेले याद रखना जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला याद रखना है, ठीक है, 3 मेले याद रखना जो मैं बोर्ड पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, पहले मेले का नाम है भैया राम जी बाबा का मेला। ठीक है, दूसरा याद रखना भद्रभान का मेला। ठीक है भैया, ठीक है, चलिए राम जी बाबा का मेला, राम जी बाबा का मेला, बाबा का मेला याद रहेगा, अभी मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, फिर याद रखना भद्रभान का। ठीक है, इतने मेले हैं, तुम्हारी खोपड़ी में धुआं निकल जाएगा, याद करते हैं, क्या लग जाएगा, क्या मतलब धुआं निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा, नर्मदा को पढ़ो मर्यादा। क्या पढ़ो भैया, मर्यादा। मर्यादा नाम सुना है, तो राम भगवान क्या थे, पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा में रहते थे ना, मर्यादा, उनकी इतनी मर्यादा थी कि वो भगवान भगवान राम जो थे अपना पूरा क्या है, राजपाट छोड़कर कहाँ आ गए थे, वन में आ गए थे। ठीक है, इतनी मर्यादा वाले पुरुषोत्तम राम थे, तो याद रखना मर्यादा से नर्मदा। क्लियर है भैया, चलिए तो राम जी बाबा का मेला आपका नर्मदापुरम या होशंगाबाद में आयोजित होता है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। और भद्रभान का मेला कहाँ होता है आपका, कहाँ होता है, नर्मदापुरम में आयोजित होता है। ठीक है भैया, किसी को दिक्कत है बोलो भैया, किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता दो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब दूसरा एक और मेला यहीं पर। ठीक है, एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट और कवर कर दे। चलिए यहाँ पे वैसे तो अपने पास मैं बहुत सारे में लाया हूँ, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़े भाई, किसी को दिक्कत है, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो भैया, आपने सुना होगा पशुपतिनाथ का मेला, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है, मंदसौर में। इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए एक एक करके फिर निपटाते हैं भैया, देखिएगा।
दूसरा मेला हम करते हैं नरसिंहपुर का। ठीक है, यहां से भी प्रश्न आता है। नरसिंहपुर, बोलो हाँ। नरसिंहपुर हो गया। चलिए, नरसिंहपुर है तो नरसिंहपुर में याद रखना बरमान का मेला। बरमान का मेला। अब देखो भैया, बरमान का मेला है, ये 13 दिन के लिए आयोजित होता है। कितने दिन भैया? 13 दिन। किसी को दिक्कत है भैया? कब होता है? मकर संक्रांति के दिन होता है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन आने वाली है भैया, मकर संक्रांति के दिन। और नदी याद रखना नर्मदा। ठीक है, और याद रखना नरसिंहपुर के गाडरबाड़ा में। गाडरबाड़ा, स्पेशली ये जगह का नाम याद रखना, गाडरबाड़ा, नरसिंहपुर। क्लियर है? किसी को दिक्कत है? नरसिंहपुर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, गाडरबाड़ा याद रखना है। बरमान का मेला है, 13 दिन तक आयोजित होता है। मकर संक्रांति के दिन आयोजित होता है, नर्मदा नदी किनारे या तट पर। और गाडरबाड़ा नरसिंहपुर। क्लियर है? अब देखो, अब हम कैसे याद रखेंगे। इसमें लगा है 12। क्या लगा है? 12। 12 में एक जोड़ो तो बनता है 13। क्लियर है भैया? 12 में एक जोड़ो तो बनता है 13, तो 13 दिन हो जाएंगे। क्लियर है? अरे बोलो, याद हुआ ना? 12 में एक जोड़ा क्या बना हमारा? 13। तो बरमान का मेला कहाँ आयोजित होता है? नरसिंहपुर में आयोजित होता है। ठीक है, यहाँ पर एक घाट भी है। ठीक है, याद रखना बरमान का घाट। बरमान का, ठीक है, याद रखना बरमान का घाट हो गया, गाडरबाड़ा हो गया, नर्मदा नदी, मकर संक्रांति, 13 दिन और बरमान का मेला। क्लियर है? ये चीज आपको समपट पड़ी। ठीक है, तो गलती नहीं करिए मेरे बेटा, ये याद करना है, पढ़ना है। चलिए अगला मेले की ओर बढ़े भैया। एक और याद रखना। ठीक है, चलिए, एक इम्पोर्टेंट मेला तो आपका यही है। अब देखो लिखना मिठवानी का मेला। ठीक है, याद रखना, दूसरा मेला का नाम याद रखना मिठवानी। ये भी कहां पर लगता है? आपका नरसिंहपुर में। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके आप बताओ आपको प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई। ठीक है, ये देखो, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी चलिए आगे बढ़े भैया। बरमांग नर, बरमांग नर, बरमांग नर, बर बर से याद रखना बरमान, नर से याद रखना नरसिंह। क्लियर है मेरे लाल? चलिए, ठीक है, तो बरमान, बरमान लिखना है नरसिंहपुर। बरमान का मेला 13 दिन, मकर संक्रांति, नर्मदा नदी, गढ़वारा, नरसिंहपुर, बरमान घाट। क्लियर है? क्या हो जाएगा? बरमान घाट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े भैया। यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ भैया, ये आपका नर्मदा, ये आपका नरसिंहपुर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ू भाई, देखिएगा। अब आ जाओ भैया, आ जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा उज्जैन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब चलिए उज्जैन की बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं उज्जैन। ठीक है, उज्जैन को लिखना मेलों का शहर कहते हैं, मेलों का शहर। मैं 10 बार लिखा चुका हूं, मंदिर का शहर। मंदिर का शहर, मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो मंदिर का शहर बोला। यहाँ पर मेले मिलते हैं तो मेलों का शहर बोला। क्या बोला? मेले का शहर बोला। ठीक है भैया, चलिए उज्जैन है, ठीक है, मेलों का शहर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, 227। ठीक है, सर्वाधिक मेले कितने हैं भैया बताइए मुझे? 227 मेले, जो कि सबसे कम कहाँ पर है? नर्मदापुरम, होशंगाबाद में 13 ओनली। क्लियर है? ये चीज आपको याद रखना। चलिए अब देखो, यहाँ पर कुछ मेलों के नाम लिखते हैं। उज्जैन, उज्जैन है, यहाँ पर मेले लिखो भैया। ठीक है, देखो पहला मेला है जो फेमस है, कुंभ का मेला। कुंभ का, ठीक है भैया, याद रखना। फिर दूसरा याद रखना गधों का मेला। गधों का मेला, ठीक है। गधों के मेले के बाद याद रखना भैया भुंजरिया मेला।
भुजरिया का मेला, ठीक है, ये कहाँ पर होगा? उज्जैन में होगा। किसी को दिक्कत है, हाँ या ना बताइए। किसी को दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट करो भैया, उसके कमेंट का सॉल्यूशन किया जाएगा, किया जाएगा भैया, बिल्कुल हम करेंगे आपका सॉल्यूशन। चलिए, यहाँ पर कार्तिक मेला भी आपको देखने को मिलेगा। कौन सा मेला? कार्तिक मेला, कार्तिक का, ठीक है। तो कार्तिक मेला, गधों का मेला, भुजरिया मेला, कुंभ का मेला कहाँ पर? उज्जैन में। कालिदास का मेला भी याद रखना है आपको, कालिदास महोत्सव बोल सकते हैं, कालिदास मेला, ठीक है। चलिए ये लिख लो भैया, लिख लोगे? ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक लिखा है कुंभ का मेला। क्या लिखा हुआ है? कुंभ का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जो कि परीक्षा में आता रहता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए यहाँ पे आ जाओ, कुंभ के मेले में देखिएगा, कुंभ का मेला, कुंभ का मेला, जो कुंभ का मेला है साथी याद रखना है, ठीक है। ये 4 जगह आयोजित होता है, ठीक है। उज्जैन में, हरिद्वार, ठीक है, प्रयागराज, हरिद्वार, प्रयागराज, और यहाँ पर एक को लिखो, एक और जगह नासिक। नासिक याद रखना है, महाराष्ट्र में आता है। प्रयागराज यूपी में आता है, ठीक है। हरिद्वार उत्तराखंड में आता है, यूके बोल सकते हैं। उज्जैन एमपी में आता है। यहाँ पर नदी याद रखना आपकी क्षिप्रा। कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे हरिद्वार याद रखना है, गंगा नदी, और प्रयागराज गंगा नदी, ठीक है। इसलिए मैंने एक साथ लिखा है नासिक गोदावरी, ठीक है। नासिक क्या हो जाएगा आपकी? गोदावरी, प्रयागराज यूपी गंगा, हरिद्वार यूके, यूके मतलब उत्तराखंड हो जाएगा, उज्जैन एमपी, क्षिप्रा। क्लियर? एक किनारे हैं, ठीक है। ये नदी के क्या है भैया? किनारे हैं, ठीक है। क्या है भैया? किनारे, याद रखना भैया। चलिए, अब जो आपका मध्य प्रदेश का उज्जैन का सिंहस्थ है, कुंभ, उज्जैन का कुंभ है, किसका? उज्जैन का, उज्जैन का कुंभ है, याद रखना उज्जैन का कुंभ। इसे क्या बोला? सिंहस्थ, हस्त का मेला, ठीक है। क्या बोला है हमने? उज्जैन का सिंहस्थ मेला कहते हैं। एकमात्र मेला है या कुंभ का मेला है जिसको हम सिंहस्थ का या सिंहस्थ कुंभ के नाम से चलिए, किसी को दिक्कत है, हाँ या ना बताइए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है बड़े शानदार तरीके से, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है। अब डर जाओगे, बोले सर हम कैसे याद रखेंगे? भैया हम कैसे याद नहीं रखेंगे, हम लिख के याद करेंगे, और याद करना ही पड़ेंगे। क्या है? करना ही पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो गड़बड़ तो होती है ना, चलिए गड़बड़ तो होना तय है, परंतु हम याद करेंगे तो हो जाएगा। अब देखो भैया, हमने सिंहस्थ का मेला बात करी, उज्जैन में गधों का मेले की बात करी। यहाँ पर एक अपवाद लिखना, ठीक है। यदि दोनों ऑप्शन मिले, ठीक है, एक याद रखना, सतना, सतना का चित्रकूट, ठीक है। यहाँ भी क्या लगता है? गधों का मेला, परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। तो भैया मैं इसको कैसे याद रखूंगा बोलो? मैंने बोला है गधों का मेला। क्या बोला? गधों का मेला। तो गधों को हम क्या कराते हैं? कूट कूट के काम कराते हैं, तो चित्रकूट याद हो जाएगा, गधे से गधा हो जाएगा। तो गधों का मेला हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सतना के चित्रकूट में भी देखने को मिलेगा। तो गधों से हमने क्या कराया? अरे कूट कूट के काम कराया, तो चित्रकूट याद रखना। क्या याद रखना? चित्रकूट। क्लियर है भैया? गधों से हमने क्या कराया? कूट कूट के काम कराया, चित्रकूट आप याद रख सकते हैं। बोलो मेरे बच्चे, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, गधों का, भुजरिया का मेला, कार्तिक का मेला, कालिदास मेला, ये आपको देखने को मिलेंगे उज्जैन में, ठीक है। चलिए, अरे बोलो मेरे भाई, ये आपको याद रखना है। अब देखो अगला जो मेला है उज्जैन का, कुंभ का ही मेला है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में तो कुंभ बचा है। कौन सा? उज्जैन का। अब देखो उज्जैन का जो कुंभ है,
ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं सिंहस्थ का कुंभ या सिंहस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंहस्थ। कलर चेंज कर लेता हूँ, सिंहस्थ। सिंहस्थ बोलते हैं। क्लियर है भैया? जो अगला कुंभ होगा वह आपको देखने को मिलेगा 2028 में। पिछला कुंभ याद रखना भैया, पिछला। ठीक है, पिछला आपको देखने को मिलेगा 2016 में। ठीक है, अवधि याद रखना भैया, अवधि 1 माह के लिए होता है। 1 माह के लिए आयोजन होता है, याद रखना। प्रत्येक 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है, याद रखना है। नदी याद रखना है, किस नदी के किनारे या तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर क्षिप्रा नदी होगा। क्या होगा? क्षिप्रा नदी होगा। ठीक है, उसी के साथ याद रखना कौन सा घाट है? राम घाट। यहाँ पर शाही स्नान होता है राम घाट पर। क्या होता है? शाही स्नान। क्लियर है भैया? राम घाट पर शाही स्नान होगा। पिछला 2016 में, अगला 2028 में। प्रत्येक 12 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है। नदी क्षिप्रा नदी होगी। ठीक है, और जो 2016 में आयोजित हुआ था, कौन सा? आपका कुंभ का मेला, सिंहस्थ का मेला। यहाँ पर किन्नर अखाड़े ने किन्नर अखाड़ा क्या हुआ था? शामिल हुआ था। 2016 में क्या हुआ था साथी? याद रखना, 2016 में किन्नर किन्नर अखाड़ा शामिल हुआ। ठीक है, याद रखना क्या हुआ? शामिल हुआ। तो 2018 में क्या ठीक है, 2016 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2028 में कौन सा होगा? अगला कुंभ होगा। ठीक है भैया, कौन सा होगा? अगला कुंभ होगा। ठीक है, अखाड़ा हुआ था, किन्नर अखाड़ा 20 में शामिल हुआ था। किसी को दिक्कत है? अरे बोलो मेरे भाई, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उज्जैन को जब मैंने पर्यटन स्थल पढ़ाए थे, उज्जैन आपको बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको वहां पर पढ़ा दिया था। ठीक है, अब क्या होता है? ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब जो सिंहस्थ का मेले, सिंहस्थ इसको क्यों बोला है या सिंहस्थ ही इसको क्यों कहते हैं? जो सिंह राशि है मेरे भाई, क्या है? सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है। सुनिए, सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह शुभ अवसर होता है मेरे भाई। नहीं आई बात समझ में? सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश, बोलो हाँ। सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश। नहीं आई बात? ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं भैया। ठीक है, चलिए, याद रखना, सिंह राशि में, सिंह राशि, राशि, सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश, बृहस्पति का प्रवेश व, ठीक है, मेष राशि का सूर्य में प्रवेश, मेष राशि, मेष राशि का सूर्य में प्रवेश, सूर्य में प्रवेश। ठीक है, जब ऐसी स्थिति होगी तो सिंहस्थ का मेला बनता है। ठीक है, मेष राशि, हाँ, मेष राशि का सूर्य में प्रवेश। ठीक है, नहीं, मेष राशि का सूर्य में प्रवेश, ऐसा उल्टा लिखा गया। ठीक है, ऐसा है, होता है, पर मेष राशि में, ऐसा लिखो, मेष राशि में सूर्य का प्रवेश। ठीक है, अब सही हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना, मेष राशि में सूर्य का प्रवेश, सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होगा, तो यहाँ पर एक स्थिति क्या बनती है? सिंहस्थ। क्या भैया? चलिए, अरे बोलो मेरे बच्चे, समझ पड़ रही है बातें? दिमाग खराब नहीं करना है, पढ़ना है। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? मुझे बता दीजिए भाई, यस या नो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ रहा हूँ भैया मैं। ठीक है, चलिए, हाँ, आगे बढ़ूँ भाई मैं, किसी को दिक्कत तो नहीं है? कमेंट कर दो भाई, किसी को प्रॉब्लम हो तो। चलो, कोई देख रहा था मोबाइल में ही कि ऐप में क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, देखेगा।
आगे बढ़ूं भाई, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं होगी। मठ घोंगरा का मेला अभी पढ़ने वाले हैं। एक बच्चा कमेंट कर रहा, बोले मठ घोंगरा, अरे मठ घोंगरा का मेला अभी पढ़ाएंगे रे, तू टेंशन मत ले, मैं तो हूँ पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक बात बोली आपको, राम घाट बोला है, राम घाट पर शाही स्नान होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। क्या होता है? शाही स्नान होता है। चलिए ठीक है, ये चीज आपको पल्ले पड़ रही होगी, पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद रखना, ये सब चीज हमको याद रखना पड़ेगी। ठीक है, तो अगले हम डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ते हैं, ये तो आपको पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, अब मुझे बताइए एक किस समय आयोजित होता है। ठीक है, एक माह तो होता है, कब से कब तक इसका आयोजन होता है, तो याद रखना है चैत्र माह से। क्या होता है? चैत्र माह से बैसाख माह तक इसका आयोजन होता है। चैत्र माह की पूर्णिमा से बैसाख माह की पूर्णिमा, तो लगभग एक माह बोला है मैंने। किसको बोला है? हमने बोला है, यहाँ पर लिखा ना एक माह, अवधि हमने लिखा होगा एक माह, तो यहाँ पर लिखना एक माह आयोजन होता है सिंहस्थ का, इसमें एक माह, बोलो हाँ। अब जो एक माह इसका आयोजन होता है, तो याद रखना है चैत्र की पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा से बैसाख, बैसाख की पूर्णिमा, मतलब कि लगभग मार्च अप्रैल हम बोल सकते हैं, एक महीने का आयोजन इसमें होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ू, इंपोर्टेंट मैंने सब चीजें लिखवा दी है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े भैया, गलती नहीं करना है। अगले अगले मेले की ओर बढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट की ओर। चलिए, कितने मेले हो गए? नरसिंहपुर, ठीक है, एक दो तीन, बहुत सारे हैं अभी तो अभी तो शुरू हुआ है मेलों का कारनामा। अब देखो भैया, अब हमें कुछ डाउट आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? डाउट। ठीक है, अब कुछ बच्चों को दिक्कत ये है कि भैया सर कुछ मेलों की अवधि बता दीजिए। क्या बता दीजिए? अवधि बता दीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए अवधि बता देते हैं। अवधि जैसे कि किस महीने किस कितने दिन तक आयोजित होता है, वो भी मैं बता दूंगा। और नदियों में भी डाउट होता है। क्या होता है? नदियों में डाउट होता है। जैसे हमने बोला कुंभ का मेला, कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी, बोला ना। ये नदी में एक साथ हम यहाँ पर लिखा रहा हूँ भैया, मेले किस नदी के किनारे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, ठीक है, नदी याद रखना, किस नदी के किनारे, किनारे। ठीक है, ये यहाँ पर आप क्लियर कर लेना, आज के आज ही कर लोगे। जैसे सबसे पहले लिखो सिंहस्थ, सिंहस्थ, सिंहस्थ का होगा भैया, उज्जैन होगा। नदी याद रखना है आपको, कौन सी नदी होगी यहाँ पर? क्षिप्रा। एक साथ लिख देंगे, डाउट खत्म हो जाएगा। चलिए, डाउट नहीं करना भैया। दूसरा लिखो बरमान, पूरा नहीं लिखना हूं, बरमान का मेला आप मेला कर लेना भैया। मेले की हम बात कर रहे हैं, सिंहस्थ मेला, बरमान का मेला, ये नरसिंहपुर या गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर याद रखना। नदी कौन सी होगी? नर्मदा। किसी को दिक्कत है भैया? चलिए, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर लिखना भैया पांडुरना, पांडुरना नहीं, यहाँ पर लिखना गोटमार, याद रखना है गोटमार। गोटमार में पत्थर फेंके जाते हैं, इसमें ध्यान रखना। ये लगता है आपका पांडुरना। पहले जब पांडुरना अलग नहीं हुआ था किससे? छिंदवाड़ा से, तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट होता था। यहाँ पर याद रखना है जाम नदी, याद रखेंगे भैया जाम नदी, जाम नदी। मेरी बात समझ में आ रही? कौन सी नदी हो जाएगी? जाम नदी हो जाएगी। गोटमार, पांडुरना, जाम नदी, बरमान, नरसिंहपुर, नर्मदा, सिंहस्थ, उज्जैन, क्षिप्रा नदी। क्लियर है? कौन सी होगी? क्षिप्रा नदी हो जाएगी। ठीक है भैया, अब देखो सिंहस्थ कौन सी होगी? क्षिप्रा नदी होगी ना? अरे बोलो रे, इतनी बात पल्ले हो रही है। डाउट किस बात का है? अब डाउट फिर भी कमेंट करते हो, बोले सर डाउट हो रहा है, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखो, अब लिखो राम पायली या राम पापली। ठीक है, राम पायली का जो मेला होगा, ये याद रखना है बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट नदी होगी चंदन नदी, चंदन नदी। किसी को दिक्कत है? कौन सी नदी होगी? चंदन नदी। चलिए, किसी को दिक्कत है?
ठीक है। तो रामपाली का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बालाघाट में। किस नदी पर होता है? आपकी चंदन नदी। ठीक है। गोटमार का मेला पांडुरना, कौन सी नदी? जाम नदी हो जाएगी। सिंहस्थ का उज्जैन होगा, नदी कौन सी होगी भैया? क्षिप्रा नदी होगी। ठीक है भैया। अब देखो, अब अगला मेला लिख रहा हूँ रतनगढ़ का मेला। क्या लिख रहा हूँ? रतनगढ़ का मेला। रतनगढ़ का मेला कहाँ आयोजित होता है? रतनगढ़ का मेला, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, रतनगढ़ का मेला। तुम लिख लेना भैया, ये तो रतनगढ़ का जो मेला होता है, का मेला। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। क्या होगा? दतिया में। ठीक है। नदी कौन सी होगी? सिंध। ये मेले हैं भैया। क्या है? मेले। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। क्या है? मेले। नरसिंहपुर नर्मदा, बरमान नर्मदा नदी, गोटमार जाम नदी, रामपायली चंदन नदी, और रतनगढ़ का जो होगा सिंध नदी। क्या होगा मेरे भाई? सिंध नदी हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी, सिंध नदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। रख पाएंगे मेरे भाई? चलिए, अब देखो भैया, एक आपने सुना होगा गरीबनाथ का मेला। ठीक है, यहीं पे लिखूंगा मैं, यहीं लिखूंगा गरीबनाथ का मेला। ठीक है, गरीबनाथ, ये शाजापुर में होता, नेवज नदी। गरीबनाथ का मेला, गरीबनाथ, गरीबनाथ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गरीबनाथ नदी, शाजापुर, शाजापुर नदी कौन सी? नेवज। क्या होगी? नेवज। गरीब लोग भी सजते हैं, संवरते हैं, ऐसे करके मैं याद कराता हूँ। गरीब लोग भी क्या होते हैं? सजते हैं, संवरते हैं। तो सजने और संवरने से याद रखना शाजापुर, और गरीब से याद रखना गरीबनाथ का मेला। ठीक है, हमने लगभग कितने मेले पढ़ लिए नदियों किनारे? कितने? 4 ए हो गए। क्या हो गए? 4 ए हो गए, 5वां हमारा ए हो गया। अब लिखो उल्धन का मेला। क्या लिख लो भैया? उल्धन का मेला। चलिए, ठीक है, तो उल्धन का मेला बताइए मुझे कहाँ लगता है और नदी। उल्धन का मेला लिखना, उल्धन का मेला, नदी बताओ भैया, नदी बताइए जल्दी। एक बच्चा बोला नर्मदापुरम में लगता है, अरे कहीं भी बोल रहा। नदी बता दो पहले तो मेरे को, क्या बता दो? नदी, धसान नदी। ठीक है, तो याद रखना ये चीजें, मैं इनको पूरी अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पढ़ाऊंगा, तो ये चीज आपको याद रखना, रख पाएंगे। चलिए, आगे मैं बढ़ूं भैया। अगला मेला हम पढ़ने वाले हैं। इन मेलों की जो है नदी, किस नदी किनारे कौन सा मेला होगा, इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, अब ऊपर जाओ शिखर पे। ठीक है, मुरैना आ जाओ। कहाँ पर आ जाओ? मुरैना। ठीक है, मुरैना में आ जाओ भैया, मुरैना, मुरैना, मुरैना में। ठीक है, मुरैना में एक बड़ा फेमस मेला लगता है जिसका नाम है नागाजी का मेला। नागाजी का मेला, नागाजी का मेला, ये पेपर में आता ही है, याद रखना है। इसमें बंदरों का विक्रय होता है, बंदरों का क्रय विक्रय, मतलब कि यहाँ पर बंदर और बंदरिया बिकेंगे। अरे बंदर मतलब बंदर का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय होता है किसका? बंदर का। ठीक है, याद रखना। साथ में अन्य पशुओं का भी विक्रय होता है, अन्य पशु का विक्रय, क्या होता है? अन्य पशु का भी यहाँ पर विक्रय होता है। ठीक है, याद रहेगा। ये कहाँ पर होता है? मुरैना के, मुरैना के पोरसा में। कहाँ पर होता है? पोरसा गांव में, पोरसा गांव। अब देखो पोरसा गांव में। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर लिखो मुरैना, यहाँ पर लगा पोरसा, इसमें लगा है नागा, तो नाग को पढ़ो नाग। क्या पढ़ा है? नाग। यस या नो? नाग पढ़ा है? हाँ, नाग पढ़ा है। नाग कैसा लगता है? रस्सा जैसा लगता है, रस्सा से पोरसा, रस्सा जैसा लगता है ना? लगता है कि नहीं लगता? अरे लगता है मेरे भाई, तो रस्सा से याद रखना पोरसा गांव। क्लियर है? 1 माह के लिए, कितने माह के लिए? 1 माह के लिए इसका आयोजन होता है। साथ ही याद रखना लगभग दिसंबर। ठीक है, याद रखना किस माह के, किस माह में होता है? नवंबर से दिसंबर, यदि आप चाहो तो नवंबर से दिसंबर कर लो। ठीक है, इसका भी याद रखना, नवंबर से दिसंबर।
ठीक है, याद रखना नवंबर से दिसंबर में इसका आयोजन होता है। बंदरों का मेला हमने बोला। अब मुझे बताइए पशुओं का प्रसिद्ध मेला भारत में कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करो मेरे भाई। ठीक है, चलिए ये चीज याद रखना है। नाग, नाग से याद रखना है नाग, नाग से याद रखना है हमें नाग। नाग क्या होता है, रस्सा जैसा। जब नाग देखते हैं तो क्या आता है, रोना, रोना से मुरैना। ठीक है भैया, चलिए अब देखो मुरैना में और मेले होते हैं। मुरैना, मुरैना में अब मेले के नाम याद रखना है, नागाजी का मेला, नागाजी का मेला। ठीक है, दूसरा याद रखना बसैया का मेला, बसैया का मेला। ठीक है, चलिए देखो नागाजी का मेला लिख लिया हमने, बसैया का मेला, पटिया वाले बाबा का मेला, पटिया वाले का मेला। हाँ पटिया वाले का लिख लो, बाबा मत लिखना, पटिया वाले का मेला, पटिया वाला का मेला। देखो अब इनको याद करा दूं, बोलो हाँ, याद करा देता हूँ, चलिए। अब देखो मुरैना बोला मैंने, क्या बोला है, मुरैना, यस या नो। अब मुरैना में क्या है, जब नाग दिखता है तो क्या आता है, रोना, तो रोना से मुरैना, क्लियर है। बसैया, तो भैया मुरैना और बसैया। ठीक है, अब भैया देखो जब आप पढ़ाई करने आते हैं, बोलो हाँ, जैसे आप इंदौर, इंदौर आते हैं कहीं कहीं से पढ़ाई, कहीं दूर से आते हैं, कोई गांव से आता है, कोई इतने दूर से आता है, उसको रोना आता है। ठीक है, क्या आता है, रोना। अब आप इंदौर में पढ़ाई करने के लिए बस गए, सुनना मेरी बात, आप इंदौर में पढ़ाई करने के लिए बस गए, तो बस से क्या होगा, बसैया हो गया। बस तो गए इंदौर में, बट आपसे पढ़ाई हो नहीं रही है, तो क्या आएगा, रोना, तो रोना से मुरैना, क्लियर है मेरे भाई। अब देखो नागा जी का मेला, तो भैया यदि आप नाग देख लेते हो और नाग से क्या लगता है, डर, तो फिर भी क्या आता है, रोना, क्लियर है। पटिया वाले में का मेला भी हमें मुरैना में देखने को मिला। ठीक है भैया, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जब तक कमेंट करो, कोई डाउट हो तो मैं पानी पी लेता हूँ, चलिए। ठीक है, याद हुई चीजें। अभी मेले बहुत सारे बचे मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारे मेले बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब फटाफट निपटा देते हैं। ठीक है, बहुत मेले हैं भैया, क्या है, बहुत सारे मेले। अब देखो गुना, क्या है मेरे भाई, गुना की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गुना। तो गुना में लिखना जय हिंद मेला का मेला। ठीक है, याद रखना टेकरी सरकार का मेला, टेकरी सरकार, टेकरी सरकार का मेला, का मेला, मेला बीस भुजी मेला, बीस भुजी मेला। ठीक है, तो जय हिंद का मेला, टेकरी सरकार का मेला, बीस भुजी मेला, क्लियर है भैया। जो टेकरी सरकार का मेला मतलब यहाँ पर हनुमान की टेकरी है। ठीक है भैया, ये चीज आपको याद रखना है, बीस भुजी मेला। ठीक है, याद रखना। चलिए अब देखो यहाँ पर लगा गुना, ठीक है, क्या लगा है, गुना। यहाँ पर लगा टेकरी, यदि आपसे कोई बोले जय हिंद, तो आपका जोश कई गुना बढ़ता है, तो जय हिंद याद रखना। टेकरी सरकार का मेला, टेकरी सरकार का मेला मतलब हनुमान भगवान। ठीक है, ठीक है, इनका याद रखना भैया। अब जब हम इनके मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो हमारा जोश क्या हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, तो ये भी याद हो जाएगा। बीस भुजी, तो भैया जय हिंद बोला, तो जय हिंद कैसे बोलते हैं, भुजाओं से बोलते हैं ना, इन भुजा से। तो बीस भुजी का मेला होगा, कहाँ होगा, गुना में, तो जय हिंद। ठीक है, कैसे बोला, इन भुजाओं से, तो भुजी याद रखना है, बीस भुजी का मेला गुना में आयोजित होता है, क्लियर है मेरे भाई। तो बीस भुजी का मेला आपको देखने को मिलेगा, यस या नो। अब देखो जो आपका लिखा है इतनी बात समझ में आई, यस या नो। अब देखो भैया यहाँ पर एक और है, तेजाजी का मेला। ठीक है भैया, तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला, ये तो पेपर में आता है। तो आप बोलते हैं तेज मत चल भाई, तेज कई गुना नहीं बोलते, तेज मत कल चल, तेज मत चल ऐसा बोलते हैं ना। तो कई गुना कोई जब तेज चलता है उससे बोलते तेज मत चल, कई गुना तेज मत चल भैया, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ठीक है, तो कैसे भी याद करना, तेजाजी का मेला देखो आता है, तेजाजी, तेजाजी का मेला, इसके बारे में लिखो। यहाँ से आता, जगह का नाम कहाँ, जहाँ गुना है, गुना डिस्ट्रिक्ट में भी जो जगह है उसको याद रखना, भामबाड़, भामबाड़ याद रखना, भामा,
ऐसा लिखते हैं कभी कभी भामाबाद या भामा, स्टार पॉइंट लगा लो, ये डायरेक्ट पूछा गया है पटवारी पुलिस कांस्टेबल सब में। ठीक है भैया, चलिए याद रहेगा भैया। और इसका मेले का आयोजन फरवरी में होता है। कहाँ पर होता है? फरवरी। चलिए याद रखना फरवरी में होता है। इसका याद रखना कहाँ पर? भामबाड़ में। चलिए आगे बढ़ूं भैया, अगले मेले की ओर बढ़ते हैं। चलिए किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो सीहोर की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? सीहोर हमारा, आजा भैया सीहोर ही। ठीक है सीहोर। अब सीहोर की बात करते हैं। सीहोर में एक, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो कि पहले ही बताया था, जो सीहोर है, सीहोर में आपको एक मेला देखने को मिलेगा। मैंने आपसे बोला था सलकनपुर माता जी का मेला, बोला था ना, बोला था। ठीक है, तो याद रखना है सलकनपुर का माता जी का मेला, सलकनपुर, सलकनपुर माँ का मेला या माता का मेला, सलकनपुर माता का मेला। ठीक है, मेला याद रहेगा। सलकनपुर माता का मेला आपको सीहोर में देखने को मिलेगा। कालिया देह का मेला भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सीहोर मिल जाएगा। 12 खम्बा मेला लिख लो, 12 खम्बा, खम्बा। ठीक है, तो याद रखना कहाँ पर? सीहोर में आयोजित होता है। चलिए आगे बढ़े, इसको डायरेक्ट याद करना। चलिए ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं होगी। अब देखो हम इसकी, देखो अभी और भी पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए सलकनपुर हो गया भैया। सलकनपुर कहाँ आता है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है भैया, चलिए किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं होगी। अब देखो रायसेन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रायसेन। ये आपका रायसेन है। चलिए यहाँ पर याद रखना रायसेन, बोलो हाँ। रायसेन में बस मेलों का नाम याद रखना। पहले याद रखना है बोरास का मेला। कौन सा? बोरास का मेला। ठीक है, कौन सा मेला होगा? बोरास का मेला होगा। क्लियर है। फिर याद रखना है आपको चिंताहरण मेला। याद रखना है चिंताहरण। अभी मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। चिंताहरण का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है बो रास, यहाँ पर चिंता, यहाँ पर लिखा राय। यदि कोई बोर होगा, क्या होगा? बोर होगा तो लोग बोलेंगे चिंता मत कर, राय देता हूँ, अच्छे काम कर भैया। तो बोर से याद रखना बोरास, और चिंता से चिंताहरण। तो लोगों ने राय दी तो रायसेन। क्लियर है भैया। और याद रखना पिड़झरी, पिड़झरी, पिड़झरी याद रखना, पिड़झरी का मेला। पिंडझिरी का मेला भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रायसेन में। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा? रायसेन में। और बारी का मेला भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रायसेन में, बारी का मेला। तो भैया टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। बोले क्यों है? भैया तेरी भी बारी आएगी, ये ध्यान रखना। टेंशन नहीं ले भाई, बोर मत हो, टेंशन नहीं ले, चिंता मत कर। तेरी जो पीड़ा है, तो पीड़ा है, उसकी भी बारी आएगी, भगवान उसको क्या हर लेगा। तेरी भी बारी आएगी। तो बारी का मेला, ऐसा कोई राय दे रहा है तो रायसेन। यहाँ ये बात समझ में, पूरी कहानी दिमाग में सेट हो गई होगी। अरे बोलो रे, मैं बोल रहा हूँ हो गई होगी सेट। चलिए आगे बढ़े। हो गई भैया सेट दिमाग में ये बातें। चलिए आगे बढ़ो भाई, देखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो मेला है भैया, याद रखना जबलपुर की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जबलपुर की। जबलपुर में बस नाम लिखना है। यहाँ पे भी क्या लिखना है? नाम लिखना है। ठीक है, चलिए लिख लो जबलपुर। ठीक है, जबलपुर लिख लो। ठीक है, चलिए तो जबलपुर लिखूं मैं? जबलपुर लिखना पड़ेगा। जबलपुर में लिखना खेर माई माता। ठीक है, नर्मदा उत्सव लिखो। पहली बात तो नर्मदा उत्सव, खेर माई माता का मेला। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेला आपको यहाँ पर याद रखना। इसमें 10 स्टार पॉइंट लगाओ। ठीक है, याद रखना है आपको, रखना है गोमुख उत्सव। 2022 में इसका आयोजन हुआ था। किसका? गोमुख उत्सव का। ठीक है, याद रखना गोमुख उत्सव। गो गो ठीक है, तो गोमुख है या गोकुंभ है? बताइए। गोमुख है या गोकुंभ है? गोकुंभ है। गोकुंभ, गोकुंभ। ठीक है, याद रखना कौन सा? गोकुंभ। याद रख पाएंगे भैया? गोकुंभ का उत्सव, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जबलपुर में। कब हुआ था? 2022। जबलपुर को हम क्या बोलते हैं? मैंगो सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंगो सिटी बोलते हैं। ठीक है भैया, चलिए किसी को दिक्कत है? बोलो जल्दी भाई।
किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जल्दी बोल दीजिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखो भैया, ढिंडोरी। क्या याद रखो भैया? ढिंडोरी। तो ढिंडोरी में याद रखना फूलों का मेला। ढिंडोरी में याद रखना है फूलों का मेला। फूलों का मेला, फूलों का मेला। अभी मैं याद करा देता हूँ फूलों का मेला। देखो यहाँ पर है भैया फूल है, यहाँ पर क्या है? डंडी है। तो फूल से फूल याद रखना, डंडी से ढिंडोरी याद रखना। डंडी से क्या याद रखना? ढिंडोरी। तो डंडी में ही क्या होता है? फूल होता है, याद रखना। तो डंडी से डंडी और फूल से फूलों का मेला। क्लियर है? तो ढिंडोरी में आपको देखने को मिलेगा फूलों का मेला। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना मड़ई का मेला। किसका याद रखोगे? मड़ई का मेला। बोलो, याद रहेगा मड़ई के मेला? बोलो, मड़ई का मेला कहाँ पर होता है आपका? मड़ई का मेला आयोजित होता है ढिंडोरी में। क्लियर है भैया? यस या नो? ठीक है, तो मड़ई के मेले में याद रखना जो मड़ई का मेला है ढिंडोरी में भी होता है और आपका मंडला में भी होता है, याद रखना। ठीक है, मड़ई का मेला ये दोनों जगह होता है। मड़ई का मेला, का मेला ऑप्शन देख लेना भैया, ढिंडोरी दिया है या मंडला? मंडला में भी होता है और ढिंडोरी में भी। ठीक है भैया, चलिए। ठीक है, वैसे तो आंसर मंडला होना चाहिए यदि ऑप्शन में देता है, तो दोनों याद रखना। ठीक है, स्पेशली जो मड़ई का मेला है वो ढिंडोरी में भी होता है और आपका कहाँ पर होता है? मंडला में। ये दोनों चीज याद रखना है, रख लोगे? अब ऑप्शन देख लेना भैया। ठीक है, चलिए। उसी एरिया में होता है। वैसे तो देखो अधिकांश बुक्स मंडला ही बताती हैं, पर मैं बता रहा हूँ मंडला ऑप्शन ही देगा जहां तक। वहां से मंडला, वहां से मड़ई का मेला। ठीक है, दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो भैया, जो मड़ई के मेले के बारे में सुनो थोड़ा सा। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ ये दोनों जगह होता है। ठीक है, ठीक है, दोनों जगह इसका आयोजन होता है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो भैया, अब है मंडला। क्या बोलेंगे? मंडला। ठीक है, चलिए मंडला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मंडला की बात करते हैं। चलो जाओ भैया मंडला पे। पूरे डिस्ट्रिक्टों के मेले लगभग हम पढ़ लेंगे। मंडला, मंडला में याद रखना रामनगर का मेला। रामनगर का मेला, रामनगर का मेला। दूसरा याद रखना मेरे भाई, रामनगर के बाद आपको याद रखना है मड़ई का मेला। मड़ई का मेला, बोलो हाँ, किसका मेला याद रखोगे? मड़ई का मेला याद रखोगे? यस या नो? अब जो मड़ई का मेला, इसके बारे में सुनो। ठीक है, रामनगर का मेला हो गया, मड़ई का मेला हुआ। एक गोंड जनजाति द्वारा आयोजित होता है और इसका संबंध किससे है? गोंड जनजाति से, याद रखना गोंड जनजाति। ठीक है, किससे है? गोंड जनजाति से। तो भैया मैं अच्छे से ही लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो आपको दिक्कत ही ना हो। देखो मड़ई का मेला। ठीक है, मड़ई का, इसका संबंध किस जनजाति से होता है? गोंड जनजाति से। याद, किस जनजाति से होता है? गोंड जनजाति से। पहला तो याद रखना इस। ठीक है, अब देखो भैया इस मेले में आ, ठीक है, एक नृत्य की प्रस्तुति की जाती है, वो अक्सर पेपर में आता है। ठीक है, और इस, ठीक है, याद रखना धैर्य। ठीक है, नृत्य की प्रस्तुति लिख लो भैया, कि प्रस्तुति की जाती है, प्रस्तुति की जाती है। ठीक है, याद रखना है नृत्य की प्रस्तुति की जाती है, अहिरिया नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। याद रहेगा मेरे भाई? बोलो, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहना चाहिए, परीक्षा में बिल्कुल पूछेगा। और इसमें क्या होता है? दिवाली के दूसरे दिन इसका आयोजन होता है। दिवाली के दूसरे दिन, दिवाली के दूसरे दिन, के दूसरे दिन। ठीक है, दिवाली के दूसरे दिन इसका क्या होता है भैया? आयोजन होता है दिवाली के दूसरे दिन। और इसके साथ याद रखना है, अब देखो इसमें क्या होता है? बकरी की बलि भी दी जाती है। बकरी की बलि, बकरे की बलि। ठीक है, याद रह पाएंगे ये चीजें? बकरे की बलि हो गई, ये सब चीज आपको याद रखना मड़ई के मेले में। याद रख पाएंगे कि नहीं? रख लीजिएगा भैया, ये चीजें आपको रखना पड़ेगी। ठीक है,
चीज आपको याद रखना पड़ेगी। चलिए, बहुत सारे मेले हैं, मैं क्या करूं भाई, मैं अपने घर में थोड़ी बना लूँ ये मेले, पढ़ाना तो पड़ेंगे पूरे। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर इतने मेले कैसे याद रखेंगे, भैया परीक्षा में कैसे निकालेंगे, परीक्षा भी तो निकालना है, जब परीक्षा निकालना है तो पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है भाई, अब लिखो मंदसौर। ठीक है, मंदसौर लिखो भैया। ठीक है, चलिए मंदसौर। ठीक है, मंदसौर है, मंदसौर में याद रखना पशुपतिनाथ का मेला, पशुपतिनाथ का मेला, पशुपतिनाथ का मेला याद रहेगा भैया। एक ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर मेला होगा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, यस या नो। अब मुझे बताइए ये कितने दिन तक आयोजित होता है, इसका कितने दिन तक आयोजन होता है। ठीक है, और कब होता है, साथ ही याद रखना है ये 20 दिन तक आयोग, 20 दिन, कितने दिन भैया, 20 दिन, 20 दिन होता है। कौन से माह में, कार्तिक माह। ठीक है, तो मंदसौर हो गया, पशुपतिनाथ का मेला हो गया, 20 दिन हो गया, कार्तिक माह होगा। चलिए याद रखिएगा, अगला मेले की ओर बढ़ते हैं। अगला मेला लिखो झाबुआ। ठीक है, मतलब झाबुआ का मेला पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आता है, झाबुआ लिख लो भैया, झाबुआ और अलीराजपुर दोनों याद रखना है। ठीक है, ये झाबुआ में भी होता है या मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले, यहाँ पर याद रखना भगोरिया, भगोरिया इंपोर्टेंट है भैया, भगोरिया उत्सव। अब देखो भैया, उत्सव या मेला, यहाँ पर भैया जो भगोरिया उत्सव है ये कहाँ कहाँ होगा, लिख लो भैया, अन्य डिस्ट्रिक्ट या जिले, याद रखना है अलीराजपुर, अलीराजपुर है मध्य, या मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले, या पश्चिमी जिले, पश्चिमी क्या बोल सकते हैं हम, जिले, या मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले में इसका आयोजन होता है। अलीराजपुर हो गया, बोलो हाँ। ठीक है, अलीराजपुर हो गया, आपका धार हो गया, बड़वानी हो गया, खरगोन हो गया, खंडवा हो गया, ये सब में देखा जाता है। ठीक है, अलीराजपुर, खंडवा का धार लिख लो। जो आदिवासी जिले हैं लगभग वही, जहाँ पर आदिवासी लोग निवास करते हैं, बड़वानी, खंडवा और खरगोन। ठीक है, याद रखना। तो मुख्य रूप से तो वो आपको अलीराजपुर या झाबुआ या धार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन जिलों में क्या होता है, इस भगोरिया उत्सव का क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अब देखो जो भगोरिया उत्सव का संबंध है, ठीक है, भगोरिया उत्सव के बारे में सुनना, भगोरिया उत्सव लिख लिया आपने। भगोरिया उत्सव का संबंध किससे है, या मेले से, भगोरिया, भगोरिया उत्सव का संबंध है प्रेम प्रसंग से। किससे संबंध है, प्रेम प्रसंग। अब बोले सर प्रेम प्रसंग कैसे भैया, प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग मीन्स यहाँ पर जो प्रेम प्रेमिकाएं होते हैं वो इस मेले में अपने पसंदीदा लड़की या लड़के को लेके यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो भैया अपन भगोरिया में चलना पड़ेगा, फिर कौन कौन चलेगा भगोरिया में भैया, अपन चलेंगे तो मजा आ जाएगा, अपन भी भैया लेके फुर हो जाओ। ठीक है, लेके फुर हो जाओ क्या, भगोरिया में दे चलता है, लेके फुर हो जाओ। ठीक है, फुर मतलब कि अब परिवर्तन हो गया है, क्या हो गया, वर्तमान में परिवर्तन हो गया है, ऐसा नहीं होता अब, डेली पढ़ता हूँ, अब तो बस बुक्स में ही लिखा हुआ है। ठीक है, बुक्स में ही लिखा है, अब वर्तमान में ऐसा चीज नहीं होती। अब देखिए फिर प्रेम प्रसंग से संबंधित है भील जनजाति, याद रखना भील जनजाति, कौन सी जनजाति, याद रखना भील जनजाति द्वारा इसका इसमें सहभागी होती है। ठीक है, 7 दिन तक आयोजन होता है, 7 दिन, कितने दिन, 7 दिन। अब 7 दिन भी आपको याद रखना 3 पार्ट में बटे होते हैं 7 दिन, देखो 7 दिन, 7 दिन कैसे, पहले होता है गुलालिया, गुलालिया, क्लियर है, पहला क्या होता है गुलालिया। फिर होता है गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो, गधेड़ गधेड़ो। ठीक है, गधेड़ो हो गया। तीसरा होता है उजाड़िया, उ जा। अब देखो भैया गुलालिया चलता है 2 दिन, गोल गधेड़ो चलता है मतलब गुलालिया 2 दिन, गोल गधेड़ो 3 दिन और उजाड़िया 2 दिन। यही बात समझ में, ये प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, गोल गधेड़ो क्या होता है। ठीक है, ठीक है,
गोल गोल गधेड़ो क्या होता है, इससे पूछेगा तो मैं बता देता हूँ। चलिए देखिएगा, यहाँ पर गोल गधेड़ों का मतलब ये है, यहाँ पर नृत्य की प्रस्तुति होती है, ठीक है। गुलालिया में गुलाल लगाया जाता है, उजाड़िया में मेला खत्म हो जाता है। फिर सुनिएगा, भगोरिया है, भगोरिया 7 दिन तक आयोजित होता है। कितने दिन तक आयोजित होता है? 7 दिन तक आयोजित होता है। क्लियर है भैया? अब गुलालिया 2 दिन, गुलालिया में गुलाल लगाते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रेम करने वाले लोग होते हैं, युवक होता है, युवतियाँ होती हैं, आपस में क्या लगाते हैं? गुलाल लगाते हैं। गोल गधेड़ों में क्या होता है? जो युवक युवती रहते हैं वो डांस या प्रस्तुति करते हैं, ठीक है। और उजाड़िया में क्या होगा मेरे भाई? देखिए अभी बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैं आज अब भील जनजाति पढ़ाऊंगा, इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, मतलब एक एक बारीक चीज पढ़ेंगे, ठीक। उजाड़िया 2 दिन होते हैं, अंतिम दिन होते हैं, इसमें मेले का क्या होता है? समापन हो जाता है। क्या होता है? मेले का समापन हो जाता है, 2 दिन इसका आयोजन होता है। क्लियर है? भा से भगोरिया, भा से भील। क्लियर है? भा से भगोरिया, भा से भील याद रखना है, और इन डिस्ट्रिक्ट के नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो भगोरिया उत्सव मैं एक साथ पूरे दिन भी आपको करा दूंगा। क्या करा दूंगा? ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भगोरिया उत्सव मनाया जाता है मेरे भाई। क्या मनाया जाता है? भगोरिया उत्सव। याद रहेगा? हाँ या ना बोलो, यस या नो? ये चीजें याद रहेंगी, मुझे बता दो रे। मुझे बता दोगे तो मुझे पल्ले पड़ जाएगी, ठीक है। हम कल भी पढ़ेंगे मेले, कल इसको खत्म ही करके जाना है। क्या जाना है? कल खत्म करके ही जाना है, एनी हाउ कुछ भी हो, ठीक है। कल हम मेले पढ़ लेंगे और सब भी पढ़ लेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। और यदि किसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता दो भैया, ठीक है। चलिए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम मिलेंगे कल, तो मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दो। अभी भी हम चाहें तो 2-3 मिनट और बचे हैं, अपन इसको पढ़ सकते हैं आगे। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मुझे कमेंट करके बता दो, बोले सर अब छुट्टी कर दो। चलिए, आगे बढ़ूं भाई मैं, कल अपन पढ़ेंगे। आज तो हो गई कहानी, आज तो कहानी क्लियर है, ठीक है। तो भा से भगोरिया, भा से याद रखना है, भा से भगोरिया, भा से भील, ठीक है भैया। चलिए, याद रहेगा? हाँ या ना? अपन अब कल मिलने वाले हैं, तो जो कल पूरे पढ़ लेंगे भैया। बहुत ज़्यादा मेले हैं, क्या है? बहुत ज़्यादा मेले हैं, तो कल इसको प्रिंटेड फॉर्म में लाऊंगा मैं आपको, और पूरे मेले कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल। तो पढ़ाई कीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, शाम की राम राम, गुड नाइट।